बिहार में बज गया लोकतंत्र का बिगुल। 6 और 11 नवंबर तय हो चुकी हैं वो दो तारीखें जब पूरा बिहार वोटिंग के रंग में रंग जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। इस बार चुनाव होंगे फुल हाईटेक, फेक न्यूज पर जीरो टॉलरेंस और हर बूथ पर लाइव मॉनिटरिंग। 17 नई पहल, नाव और घोड़े पर पेट्रोलिंग और पहली बार वोट डालने से पहले मोबाइल जमा, बाद में होगी वापसी। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता तय करेंगे बिहार की सत्ता का भविष्य। कौन बनेगा बिहार का नया सरताज। 6 से 14 नवंबर बिहार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। बिहार विधानसभा के चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। गौरतलब है कि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिहार चुनाव में इस बार 17 नई पहल किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट की तमाम त्रुटियां दूर की गई हैं। बिहार का मॉडल पूरे देश में बाद में लागू किया जाएगा। पोलिंग कमरे के ठीक बाहर मतदाता अपना फोन जमा करा सकता है और वोट डालने के बाद फोन लेकर जा सकता है। इस बार फेक न्यूज के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। सभी बूथ पर हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि 11 सीटों पर घोड़ों से पेट्रोलिंग की जाएगी। 197 सीटों पर नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा होगी। सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी। इस बार बिहार चुनाव सुगम और सरल होंगे। चुनाव के लिए बिहार की जनता का सहयोग चाहते हैं। आपको बता दें, बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इस बार 14 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इस बार हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर ही होंगे। चुनावी प्रक्रिया में 5 लाख से ज्यादा चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। 90,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोटर्स वोट डालते हुए नजर आएंगे। जहां पिछली बार 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स ने वोट डाले थे, वहीं इस बार 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स वोट डालते नजर आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के SIR को लेकर कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। फाइनल मतदाता सूची सभी राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई। अभी भी कोई दिक्कत है अगर, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वोटिंग से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी हुई। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। सच्चाई ये है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर SIR को बहुत कुछ कहा, लेकिन सच ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने SIR की मांग की थी। जिन मतदाताओं का पता बदला गया है, उन्हें चुनाव आयोग नया वोटर कार्ड देगा। बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटें और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। पिछले चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार की JDU को 43 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19, CPIML को 12, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5, जीतन राम मांझी को 4, मुकेश सहनी की VIP को 4, CPI को 2, CPIM को 2, मायावती की पार्टी BSP को 1, LJP को 1 और निर्दलीय पर 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। बिहार चुनाव की बाकी खबरों पर अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।